आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मोलर मास और मोलर वॉल्यूम को। मोलर मास, एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। जैसे सोडियम का मोलर मास है 23 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 238 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब हुआ एक मोल सबस्टांस का जितना मास है वो उसका मोलर मास कहलाएगा। इसी तरह एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेंगी। टेम्परेचर और प्रेशर। क्योंकि मास जो है ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जबकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम की वैल्यू देखनी होती है। तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर is always 22.414 cubic decimeter. This volume is called molar volume. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कुछ मखसूस वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री C और 1 atm प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन है तो इसमें 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे और इनका वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। 16 ग्राम ऑफ CH4 is equal to 1 mole of CH4 which contains 6.02 cross 10 to power 23 molecules of CH4 और इसका वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रोस नंबर के बराबर और इस गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ गैसेस हैं। ए का मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम, CH4 का 16 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का 14 ग्राम्स, लेकिन तीनों ने एक जैसा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है जिसको हम मोलर वॉल्यूम कह रहे हैं। तो मैसेज डिफरेंट हैं और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर उन्होंने वॉल्यूम एक जैसा ऑक्युपाई किया है। ये क्यों कर हो सकता है? तो एक सिस्टम के अंदर 1 मोल गैस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो,
तो वो उसमें सेम मालिक्यूल्स होंगे और वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जो कि 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है, क्योंकि एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से अपने डायमीटर का 300 टाइम्स दूर मौजूद होगा। तो गैस के मालिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से इनका वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला है Vm इज इक्वल टू V over N, where Vm is molar volume, V is the given volume of gas, and number of moles. V is equal to molar volume into number of moles. हम नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, N इज इक्वल टू V ओवर Vm। हम किसी गैस के मास या मोलर मास से मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम से मास या मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल 10, a well-known ideal gas is enclosed in a container having volume 500 cubic centimeter at STP. Its mass comes out to be 0.72 gram. What is the molar mass of this gas? यहाँ पे एक गैस इनक्लोज्ड है कंटेनर में जिसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड is equal to 500 cubic centimeter. Mass of gas is equal to 0.72 ग्राम। हमने गैस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। हमें पता है मोलर वॉल्यूम इक्वल है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर या 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि वैल्यू हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लास्ट पे एक फार्मूला बताया था, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, मोलर वॉल्यूम 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.0223। अब हम नंबर ऑफ मोल से गैस का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू mass of gas divided by number of moles। mass of gas given है 0.72 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 0.0223, तो मोलर मास हमारे पास आएगा 32 ग्राम पर मोल।